शहर के बीचों बीच खड़े उस चर्चर स्कूल को लोग शान शमशान कहते थे। कारण सिर्फ इतना था कि वहाँ पिछले 12 साल से कोई पढ़ने नहीं गया था। लेकिन हर रात उसकी टूटी खिड़कियों से आती हल्की पीली रोशनी और बच्चों की दबी दबी हंसी लोगों की नींद छीन लेती थी। एक रात 3 यूट्यूबर आयुष, कविता और राघव अपने चैनल के लिए उसी स्कूल की वीडियो बनाने के लिए निकले थे। बारिश की बूंदें काली सड़क पर मोम से पिघल रही थी और हवा दीवारों पर टंगे पुराने पोस्टरों को ऐसे हिलाती थी जैसे उनमें कैद बच्चे आज भी घर जाने की उम्मीद कर रहे हो। स्कूल में कोई नहीं है ना? कविता ने पूछा। आयुष ने कैमरा ऑन करते हुए कहा, अगर कोई हुआ तो व्यूज बढ़ जाएंगे। राघव पीछे से बोला, या हम कम हो जाएंगे। तीनों गेट के पास पहुंचे। लोहे की विशाल दरवाजा खुद ही जैसे किसी ने उन्हें अंदर आने का निमंत्रण दिया हो। स्कूल के अंदर रोशनी तो थी, लेकिन बिना किसी बिजली के दीवारों पर जमी धूल से बना मोटा आवरण फटी किताबों की तरह उखड़ रहा था। मेन कॉरिडोर लंबा था, इतना लंबा कि उसकी आखिरी दीवार सिर्फ छाया बनकर ही दिखती थी। कविता ने फुसफुसाकर कहा, क्या तो तुम्हें बच्चों की फुसफुसाहट सुनाई दे रही है? आयुष इस बात पर हंसने ही वाला था, लेकिन तभी उसके कैमरे के स्क्रीन में कुछ हलचल हुई। उसमें एक सेकंड के लिए एक बच्चा दिखाई दिया। पुरानी यूनिफॉर्म, सफ़ेद चेहरा, थोड़ी झुकी हुई गर्दन और हाथ में टूटी स्केल। लेकिन पीछे देखने पर वहाँ कोई नहीं था। राघव ने कैमरे की स्क्रीन को छूते हुए कहा, रिकॉर्ड नहीं हुआ, लाइव दिखा था। तीनों अभी विज्ञान प्रयोगशाला के पास ही पहुंचे थे कि एक तेज आवाज आई। स्कूल 12 से पहले बंद हुआ था। फिर घंटे किसने बजाई? कविता अपनी जगह जम गई। ये किस पीरियड की घंटी है? आयुष ने धीमे से कहा, यह आखिरी बार लंच वाली घंटी बजी थी जिस दिन हादसा हुआ था। राघव ने पूछा, कौन सा हादसा? आयुष ने कैमरा उठाते हुए कहा, पूरी क्लास 7B एक साथ गायब हो गई थी, किसी को नहीं मिली। कहते हैं कोई बच्चा स्कूल में एक रिचुअल खेलता था। तीसरी घंटी का खेल, तीसरी बार घंटी बजते ही जो भी कमरे में होता वो इस दुनिया में नहीं रहता था। कविता कांप गई। और अब ये कौन सी घंटी थी? उसने पूछा। उसके जवाब देने से पहले ही दूसरी घंटी बजी। राघव चिल्लाया, हम निकल रहे हैं। लेकिन स्कूल जैसे चाह रहा था कि वो न जाए। उनके पीछे का गेट अपने आप बंद हो गया। हवा में अजीब सी थकावट थी, जैसे कोई बूढ़ा रो रहा हो। आयुष ने कांपती आवाज में कहा, हमें क्लास 7B ढूंढनी होगी, शायद वही सब खत्म करेगी। कविता बोली, या वही सब शुरू हुआ था? विदाई और मुड़े। सीढ़ियों पर गहरी दरारें थी, मानो किसी ने घसीटते हुए पैरों से पत्थर को चीर दिया हो। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक कमरा दिखा, कमरा नंबर 7B। दरवाज़ा आधा खुला था, जैसे किसी भूली याद का दरवाज़ा हो।
जो खुलते ही भीतर से ठंडे धुएं की लकीर बाहर भेज दे। आयुष ने कैमरा आगे बढ़ाया। अंदर मेज कुर्सियां सजी थी, लेकिन कुर्सियों पर बैठे बच्चों की छायाएं भी साफ दिख रही थी। वो हिल नहीं रही थी, बस बैठी थी, ऐसे जैसे कि उन्हें अचानक समय में स्थिर कर दिया हो। तभी एक तीसरी घंटी बजी और छाया अचानक सिर उठाकर सीधे तीनों तरफ देखने लगी। कविता चिल्लाई। राघव ने दरवाजा बंद करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पाया। कमरे की छत में पुरानी पंखा घूमने लगा, हालांकि बिजली थी ही नहीं। फिर एक लड़का वही कमरे में दिखा। बच्चा धीरे धीरे उनकी तरफ आया। उसकी स्केल पर टेढ़े अक्षरों में लिखा था, हमारा अटेंडेंस पूरा करो। बच्चे ने आयुष को स्केल दी। उसके हाथ आयुष के हाथ से छूते ही इतना ठंडा था जैसे बर्फ किसी धातु की परत पर चिपक जाए। स्केल पर 41 नाम थे। 40 के सामने टिक्स लगे थे। आखिरी वाला खाली था। राघव ने डरते हुए पूछा, यह आखिरी नाम किसका है? बच्चे ने धीरे धीरे गर्दन उठाई और उसकी आंखें गहरी काली थी। वो बोला, तुम्हारा। कमरा अचानक बंद हो गया। दीवारें धीरे धीरे सिमटने लगी, जैसे कोई दैत्य अपने मुंह को धीरे धीरे बंद कर रहा हो। कविता दीवार पर जोर से हथौड़ा मार रही थी। राघव खिड़की खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बंद, सब जकड़ा, सब मरा हुआ था। वो सब परछाइयां अब अपनी सीटों से खड़ी हो रही थी। एक एक कर उनकी आंखों में सिर्फ खालीपन था, जैसे वहां कोई आत्मा नहीं, सिर्फ भूख हो। आयुष ने कांपते हुए स्केल उठाई। वो बोला, हमें यहाँ से निकलने का सिर्फ एक तरीका है। इस आखिरी नाम को भरना नहीं, बल्कि इसे मिटाना है। लेकिन स्केल की लिखावट मिटती ही नहीं थी। जितनी रगड़ते उतने गहरे अक्षर ऊपर आते। कविता ने रोते हुए कहा, क्या यह जगह हमें बेऊनी की तरफ छाया बना देगी? अचानक से कमरे की सारी छाया एक साथ चिल्लाई, घंटी बजाओ। आयुष ने चौधरी रोशनी में टूटी घंटी की रस्सी देखी। उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची और चौथी घंटी कभी नहीं बजनी चाहिए थी, लेकिन वही उनकी मुक्ति थी। जैसे ही घंटी बजी, कमरे की खिड़कियां टूट गई। हवा का तूफान कमरे के अंदर आया और बच्चों की छायाएं धुएं की तरह उड़ गई। अंधेरे में विलीन हो गई दीवारें फिर फैलने लगी। कमरे का दरवाज़ा अचानक खुल गया। तीनों लड़खड़ाते हुए बाहर भागे। कॉरिडोर में दौड़ते वक्त उन्हें वही बच्चा दिखा। वह अब बिल्कुल शांत था। उसने फुसफुसाया, घंटी कभी सिर्फ 3 बार बजनी चाहिए थी। अब कोई सुरक्षित नहीं है। तीनों गेट की तरफ भागे जोर से। गेट खुला और बाहर पहुंचते ही स्कूल की सारी लाइटें एकदम से बुझ गई। तीनों जैसे तैसे घर पहुंचे। वीडियो चेक करने बैठे गए कि तभी आखिर रिकॉर्ड क्या हुआ। वीडियो शुरू हुआ और वो देखने लगे। तीनों जैसे वीडियो देखने लगे, स्कूल का कॉरिडोर दिखा, क्लासरूम दिखा, छायाएं, घंटी की आवाज़ भी रिकॉर्ड हुई थी। लेकिन एक चीज़ देखने पर तीनों की सांसें रुक गई। वीडियो के आखिरी फ्रेम में क्लासरूम 7B अटेंडेंस शीट थी और उस पर अब
तीन नए नाम थे, आयुष, कविता, राघव।